नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से कोरोना टेस्ट करते हैं और आरटीपीसीआर क्या होता है और इसमें इसका टेस्ट इतना महंगा क्यों है और ये टेस्ट हर जगह क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी तक लोग कह रहे टेस्टिंग की संख्या बढ़ाओ और टेस्ट बढ़ाओ, इस तरीके सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं बढ़ा पा रही है, हर जगह पर नहीं कर पा रही है, हर जगह इसकी लैब नहीं हो पाई। तो उसके पीछे क्या रीज़न है ये हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि सामने से एक आदमी के वो नाक से स्वाब सैंपल ले रहे हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम थ्रोट से यानी गले से या नाक से सैंपल लें, जहाँ पर वायरस के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो ये टेस्ट जो है, यहाँ से जब इसका स्वाब सैंपल लेते हैं तो ये जो आप स्टिक देख रहे हैं, यही स्टिक वो अपने निकाल करके और इसको वायरल ट्रांसपोर्टिंग मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं। वायरल ट्रांसपोर्टिंग मीडिया जो होता है वो वायरस को उसमें रखता है, उसके डीएनए को आरएनए को प्रोटेक्ट रखता है और इस तरीके से वो उसको फिर लैब में पहुंचाया जाता है। लैब में पहुंचाने के बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसका आरएनए आइसोलेट करते हैं। तो इस तरीके की लैब होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये होता है बायोसेफ्टी कैबिनेट, जिसमें लोग काम करते हैं। ये जिसके अंदर इससे क्या रहता है कि बाहर का जो हवा है बाहर रहती है और अंदर के अंदर, और अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकलने पाता है। ये एक बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है, इसीलिए इसे बायोसेफ्टी होट भी कहते हैं। और इसका स्टैंडर्ड लेवल होता है या तो बायोसेफ्टी 3 या बायोसेफ्टी 2 लेवल का ये होता है। तो बात करते हैं कि ये किस तरीके से करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये बायोसेफ्टी लैब सेकेंड या बायोसेफ्टी लैब 3 स्टेज की लैब में करते हैं टेस्ट, और वहां पर क्या करते हैं, इसको रियल टाइम पीसीआर से टेस्ट करते हैं, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। तो रियल टाइम पीसीआर क्या होता है हम आपको बताते हैं। रियल टाइम पीसीआर बेसिकली एक वो भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, यानी एक वो भी पीसीआर है, लेकिन उसकी खास बात ये होती है कि वो रियल टाइम में पीसीआर का कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो इस बात को बता देता है। यानी कि आप उसमें बहुत कम मात्रा में अगर डीएनए डालते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद उसमें जब 20, 25 या 30 साइकिल चलती हैं तो उसके बाद उसका फ्लोरेसेंट दिखने लगता है। तो और इस तरीके से ग्राफ आ जाता है उसमें। तो आप देख सकते हैं अगर जो कुछ प्रोडक्ट, अगर जो उसमें वायरस का आरएनए या डीएनए प्रेजेंट होगा तो फिर वो दिखेगा। तो आपको रियल टाइम पीसीआर बताने से पहले हम आपको नॉर्मल पीसीआर बताएंगे। नॉर्मल पीसीआर का मतलब होता है, मतलब कन्वेंशनल पीसीआर। तो इसका फुल फॉर्म होता है पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि ये जो है कि डीएनए मॉलिक्यूल के पॉलीमर बना देता है, मतलब एक डीएनए का कई सारी कॉपियां बना देता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक डीएनए हमने कॉपी ली सबसे ऊपर स्टैंड में ये, और उसके बाद इस कॉपी में ये फिर आपने देखा है इसकी 2 कॉपी बनी फर्स्ट साइकिल में, दूसरी साइकिल में, फिर तीसरी साइकिल में हम देखते हैं 4 बनी, फिर चौथी में 8, 8 से 16, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इसके लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है। उस एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, स्टैक डीएनए पॉलीमरेज। तो इस तरीके से इसका हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, यानी इसकी एक किस्म से फोटोकॉपी बना लेते हैं डीएनए की। तो ये काम हम इन विट्रो करते हैं। और जैसे मानव शरीर में क्या रहता है, इन विवो होता है, यानी शरीर के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर एक काम मशीन से करते हैं, एक एंजाइम को यूज करके, उसको कहते हैं ट्रैक डीएनए पॉलीमरेज। तो ये हो गया पीसीआर। पीसीआर का मतलब एक कॉपी, डीएनए की कॉपी से कई सारी कॉपी बनाए। तो यहाँ पर वायरस के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये कोरोना वायरस जो है वो आरएनए वायरस है, इसलिए हमें क्या करना रहता है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पीसीआर लगाना रहता है। यानी कि एक स्टेप और बढ़ जाती है उसमें। वो स्टेप ये होती है कि जैसे आरएनए से इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इसके पास डीएनए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीसीआर की प्रोसेस है, और ये पीसीआर का मशीन है। और इसके बाद ये कोरोना वायरस की किट, टेस्टिंग किट है। तो लैब में जाकर के हम क्या करते हैं, आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होता है रियल टाइम पीसीआर, तो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पीसीआर। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पीसीआर में 2 तरीके के होते हैं कि एक आप कह सकते हैं 1 स्टेप पीसीआर, दूसरा जो ट्रेडिशनल 2 स्टेप पीसीआर। तो 1 स्टेप पीसीआर में रहता है कि हम आरएनए लिया और उसी स्टेप में हमने सीडीएनए बना दिया, और उसी स्टेप में हमने उसका सीडीएनए बनाने के बाद पीसीआर लगा दिया। तो वो 1 स्टेप कहलाता है। और 2 स्टेप में मतलब हमने पहले आरएनए लिया, फिर उसका सीडीएनए बनाया, सीडीएनए बनाने के बाद
हमने क्या किया, उसको पीसीआर लगाया। तो ये रियल टाइम पीसीआर मशीन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आरएनए लाते हैं, आरएनए को आइसोलेट करते हैं लैब में, उसका क्वांटिफिकेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन करने के बाद उस आरएनए को हम सीडीएनए में कन्वर्ट करते हैं, सीडीएनए में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका पीसीआर लगा देते हैं। अब पीसीआर किस मशीन में लगाते हैं, रियल टाइम पीसीआर मशीन में। रियल टाइम पीसीआर मशीन में क्या रहता है, वो रियल टाइम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो आपको है ये एमआरएनए मान लो निकला, जैसे हम ह्यूमन में करते हैं तो एमआरएनए निकलता है, या यहाँ पर वायरस वायरल आरएनए। तो वायरल आरएनए को फिर हम क्या करते हैं, इसका सीडीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, सीडीएनए के बाद इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन के लिए रिएक्शन लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमने फर्स्ट स्टेप में ये ऊपर सबसे ऊपर ये है आरएनए। आरएनए के बाद हमने इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया प्राइमर लगा करके, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बन गया। और डीएनए के बाद ये हमने इस डीएनए को एम्प्लीफिकेशन करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे ये स्टेप 3-4 स्टेप ये इन्वॉल्व होते हैं उसमें। कहने का मतलब हम पहले आरएनए आइसोलेट करेंगे, फिर आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करेंगे, सीडीएनए को फिर एम्पलीफाई करेंगे। ये हमारे आरएनए के मतलब आरटीपीसीआर के मेन स्टेप होते हैं। ये आरटीपीसीआर का इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे यहाँ है, एजिलेंट का है आरईएमएक्स। और ये हमारा आरटीपीसीआर के अब बात करते हैं कि ये किस मशीन में करते हैं। तो इसको करने के लिए हम रियल टाइम मशीन में जाते हैं। रियल टाइम मशीन जो होती है, रियल टाइम में इसका कंसंट्रेशन बताती है कितना बन रहा है प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर एक फ्लोरेसेंट डाई यूज करते हैं, तो या फिर इसके अलावा हम टेकमन प्रोब यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये आजकल जो कोरोना वायरस के लिए कर रहे हैं उस पर सेस्टिव मेथड यूज करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत कम कंसंट्रेशन होता है या स्टिक में वायरस जाता ही नहीं या बहुत कम आरएनए आया। तो ऐसे सिचुएशन में हम साइबर ग्रीन को अवॉइड करके हम टेकमन प्रोब का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर जो लैब में आपको करना है अन्य पर्पज के लिए, तो आप एंड पॉइंट आरटीपीसीआर भी कर सकते हैं, यानी आखिरी में आप उसका कंसंट्रेशन कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपको जेल रन करते हैं, लेकिन हम जो आजकल करते हैं कोरोना वायरस के लिए वो रियल टाइम पीसीआर ही करते हैं। उसमें क्या रहता है, मशीन में आपको ग्राफ मिलेगा, वो बताएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में डायग्राम, ये पूरा होल प्रोसेस है कोरोना वायरस टेस्टिंग का। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो स्वाब से सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल से हमने आरएनए एक्सट्रैक्ट किया, आरएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद उसका हमने आरटीपीसीआर लगाया, रियल टाइम पीसीआर लगाया। रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है कि वो प्रोब था, प्रोब की वजह से कंसंट्रेट वो फ्लोरेसेंट आता था। इस वजह से अगर जो सैंपल पॉजिटिव होगा तो फ्लोरेसेंट आएगा, फ्लोरेसेंट आएगा तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, जैसा यहाँ पर दिख रहा है पॉजिटिव वाले में रेड। और अगर जो निगेटिव होगा तो ये इस तरीके से ग्राफ नहीं आएगा। तो ये बेसिक स्टेप हैं। तो आपको बस इतना जान लेना है कि ये ज़्यादा इसलिए कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है, सैंपल कलेक्शन में भी कॉस्ट आती है कि एक पीपीई किट होना चाहिए जो पहनने का, एक पेशेंट में एक ही बार पेशेंट को एक पेशेंट का सैंपल लेने के लिए एक पीपीई किट का यूज होता है, और वो पीपीई किट एक बार में ही यूज करके फेंक दी जाती है। दूसरा, आरएनए एक्सट्रैक्शन में भी कास्ट आता है, वायरल आरएनए एक्सट्रैक्शन का कास्ट भी 600 से लेकर के 1000 रुपए तक आता है। फिर उसके बाद उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने पर भी 700 से 800 का कास्ट आता है। फिर उसके बाद प्रोब उसमें लगाते हैं, प्रोब के साथ साथ हम उसका रिएक्शन लगाते हैं तो उसमें 1000 से ज्यादा आ जाता है कास्ट। इस तरीके से फिर उसमें मैन पावर भी लगता है, तो लैब का भी कास्ट आता है, फिर कंपनीज का प्रॉफिट्स भी रहता है, या जो डायग्नोस्टिक सेंटर का। तो इस तरीके से ये टेस्ट जा करके 4500 के आसपास बन जाता है। इस वजह से टेस्ट अभी ज्यादा है। और आप देखेंगे कि ये हर जगह